हेलो। हेलो। जी हेलो। नोटियाल जी, जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं। आपका भी आ, स्वागत करता हूँ गीता जी मैं। खोज खबर में देखिए हमारे साथ हैं अटल जनशक्ति पार्टी के बम बम महाराज नोटियाल जी, जो कि राष्ट्रीय प्रभारी हैं अटल जनशक्ति पार्टी के। अच्छा, बम बम महाराज नोटियाल जी, जिस तरीके से भी ये जो कोरोना की दूसरी लहर आई है, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। जो लहर आई है दूसरी, सेकंड, उसके बारे में आप क्या लगता है, इतनी जो मृत्यु हो रही है, हाहाकार मच रहा है, आप इसको किस तरह नजरिए से देखते हैं? ये किसकी लापरवाहियां हैं? देखिए, ना मैं इसको लापरवाही के तौर पर किसी की देखूंगा। सबसे बड़ी बात क्या है, हम्म, हमारे देश में एक गुलाम मानसिकता जो हम्म, हमारे देश की शासन प्रशासन की और ब्यूरोक्रेसी की है, सबसे बड़ा जवाबदेह इस मामले में वो है। कोरोना और कोरोना की लक्षण, इन सबको अगर आप देखेंगे तो यह निस्संदेह मौत के लिए नाकाफी नाकाफी है, हम्म, लेकिन फिर भी मौतें हुई। हम्म, इसके बाद आप दूसरी लहर की बात भी मैं आपको बता दूं। हम्म, मैं इससे पहले भारत सरकार को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को हम्म, और दिल्ली सरकार को इन हम्म, सब से आग्रह कर चुका था, जो हम्म, आप मुझे अधिकार और अवसर दीजिए, हम्म, हम ये कोविड को जड़ समेत खत्म कर देंगे। सिर्फ 3 महीने का हमने टाइम मांगा है, हम्म, टाइम मांगा था, अभी भी मांग रहा हूं आपके खोज खबर चैनल के माध्यम से। हम्म, जो सरकार, केंद्र सरकार हम्म, और सर्वोच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय या दिल्ली की केजरीवाल सरकार, हम्म, ये मुख्यमंत्री बने रहे, वो प्रधानमंत्री बने रहे, वो जज बने रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम्म, मुझे सिर्फ कोविड कंट्रोल करने के लिए अवसर और अधिकार प्रदान कर दे। मैं 3 महीने में पूरी इस अफरा तफरी को बिल्कुल जड़ समेत खत्म कर दूंगा। रह गया ये है क्या, तो सबसे बड़ी बात क्या है, कुछ रोग होता है हम्म, और कुछ रोग को, फुंसी को, हम्म, बिहारी में कहावत है भुकुंडर बनाना, हम्म। तो वो भुकुंडर बना दिया गया है। अच्छा और जी। ये सुनिए, और ये सबसे बड़ा, इस बात के लिए सबसे बड़ा दोषी इस देश की जो बिकाऊ बड़ी मीडिया, छोटी नहीं, बिकाऊ जो बड़ी मीडिया है, टीवी चैनल वाले, बड़े बड़े टीवी चैनल वाले और बड़ी बड़ी प्रिंट मीडिया जो है, और जो विदेशी मीडिया है, जो दवा माफिया है, ये सब जो मोदी जी को नहीं चाहते हैं या भारत को सशक्त होना देखना नहीं चाहते हैं, ये सभी जवाबदेह है इसके लिए। अच्छा नौटियाल जी, आपने कहा कि आप इसको 3 महीने के अंदर जड़ से खत्म कर देंगे। क्या ऐसी कोई दवाई लेकर आ रहे हैं क्या आप? इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसको मतलब जड़ से खत्म कर पाए, और आप इसकी खत्म करने की बात कर रहे हैं, कोरोना को? आपको आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे देश में श्रावस्ती एक राज्य था, उस राज्य के में डाकू अंगुलीमाल का कहर था, हम्म, लेकिन अंगुलीमाल का कहर को कोई भी परास्त खत्म नहीं कर सका। लेकिन महात्मा बुद्ध एक सी लफ्ज में, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा, और वो उसका दास बन गया। हम्म, तो बात यह है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम समझते हैं। ये लोग जो कोरोना कोरोना का एक अफवाह देश में फैला रखा है, यहाँ सिर्फ डर, भय, अफरा तफरी, दहशत का माहौल बना दिया है, और इसी माहौल में लोग मर रहे हैं, ये बीमार पड़ रहे हैं। ये शरीर जो है खुद में डॉक्टर है, हर चीज के लिए सक्षम है, इस शरीर से ही सारा खेल गए। इस शरीर में ऐसा कोई चीज नहीं है जो हर रोग को मात नहीं दे सके। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो ये विद्रूप हो गया है उसको एक सही रास्ते पर ले चले जाएंगे, और सही रास्ते प्रदान करने का परिणाम ये होगा, जो 3 महीने के अंदर में सारा चीज, मतलब 20 मार्च 2020 से पहले के जैसे हो जाएगा। हम्म। अच्छा नौटियाल जी, आप कह रहे हैं कि जो है ये सब ऐसे ही है, लेकिन जो मृत्यु दर आप देख रहे हैं, ना हॉस्पिटल में ही हम बात करें, हॉस्पिटल में तो हो रही है मृत्यु कोरोना की वजह से, काफी लोगों की, मरीजों की जो मृत्यु हुई है। घर पर भी आप देखेंगे तो काफी ऐसे लोग हैं जो कोरोना से मतलब उनकी डेथ हुई है। तो आप इसको मतलब इस नजरिए से कैसे देख रहे हैं कि ये मृत्यु जो है ऐसे नहीं हुई है कोरोना से? आप ऐसा इसको ऐसे है, कैसे कह सकते हैं? ऐसा है
जो मृत्यु दर की बात आप करते हैं, आप एक चीज मुझे बताइए, जो 20 मार्च से पहले हिंदुस्तान में या देश में या विदेश में मृत्यु नहीं होता था या बीमारी नहीं होती थी। तो इतनी संख्या में लोग थोड़ी ना उनकी डेथ होती थी। आपको मैं बता दूं, इससे दुगुना तिगुना मृत्यु हुआ है। एवरेज आपको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से पूरे देश का दिखा देंगे ना, हैजा से, टाइफाइड से, कैंसर से, मतलब प्लेग से, मतलब एक्सीडेंट से, विभिन्न प्रकार के अन्य रोगों से लोगों की मृत्यु होती रहती है। आज वो सारे रोग जो है सारे पृष्ठभूमि से गायब हैं। एक भी रोगी जो हर एम्स में हर जगह लोगों की लंबी लाइन लगी रहती थी, वो सभी गायब है। मैं आपको कोरोना पर ही ले चलूं तो भारत में जो मृत्यु है 1,97,000 अब तक की मृत्यु का एक आंकड़ा है और 130 करोड़ की आबादी है। आप जोड़ लीजिए 1% भी हमारे यहाँ मतलब रोग नहीं है, न रोगी हैं। लेकिन ये मीडिया जो है इसको इतना भयावह अपराध भी मचा दिया है, जैसे कि युद्ध छिड़ गया है देश में, भयानक युद्ध, आपात स्थिति आ गया है। मुझे लगता है आप अभी ना ऐसे जो शमशान घाट हैं, आप जरा वहाँ का आप देखिए। पहले मैं ये कह रहा हूँ जो मतलब वहाँ पर शव जो दहक संस्कार किया जाता था, लेकिन आज 100 की संख्या हो गई है वहाँ पर। आप इनको इसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? अरे सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कोविड को जो लक्षण है और उसके बाद जो वर्तमान में रिजल्ट हैं, इन सब में एक समानता है, जो कहीं न कहीं इसमें एक ऐसा माफिया, दवा माफिया, विदेशी हस्तक्षेप और देशी और विदेशी गद्दार जो मिलके भारत को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ जो मानव अंग प्रत्यारोपण करते हैं, तस्करी करते हैं, वो आदमी शामिल हैं। मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं, जो ये जो कोरोना का लक्षण दिखाते हैं, 90% रोगी अस्पताल में जाके मरते हैं, 1% घर में मृत्यु होती है। ये क्यों? घर में लोग सुरक्षित हो जाता है, हॉस्पिटल मर जाता है। और हॉस्पिटल में भी जो सुख वाले हैं वो तो बहुत कम मरते हैं, बच के आ जाते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं वो बिल्कुल ही मरते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, उनका अंग का सारा पार्ट निकाल लिया जाता है और बाकी उसको बांध के बोरा में मतलब जला दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। और इसके एक नहीं अनेक वीडियो हमारे पास में साक्ष्य भी मौजूद हैं, जो मैं समय पर किसी को भी दे सकता हूं। मेन बात यही है, भारत देश, इस देश को अभी संप्रभु भारत बनने में बहुत टाइम लगेगा, और खास करके ये अंग्रेजी सिस्टम के ऊपर तो ये संप्रभु भारत बनेगा ही नहीं। ये जो सब सुनिए नौटियाल जी, आपकी बात मैं काटना चाहूंगी यहाँ पर, लेकिन नौटियाल जी ये भी तो देखिए ना, आप कह रहे हैं कि सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। एक तरफ आप देखिए ना, बीजेपी के ही जो विधायक है, 3 विधायकों की जो है कोरोना से अभी फिलहाल में जो है उनकी मृत्यु हो गई, कोरोना से हुई है। आप इसको आप कैसे नकार सकते हैं? ऐसा है, मैं आपको जो बताया हूं आप उस पर शायद ध्यान नहीं दिए। मैं ये कह रहा हूं, कोरोना एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान के लिए, हमारी आबोहवा के लिए, हमारी खान पान के लिए, हमारी संस्कृति के लिए ये कोई बहुत बड़ा रोग के लक्षण नहीं थे जो मृत्यु तक लोग चले जाए। लेकिन इसको एक ऐसा भयावह स्थिति पैदा कर दिया, बना दिया। ये तो लोग, ज्यादातर लोग जो है ना डर से मर रहे हैं, क्योंकि जब कोई रोग हो गया, कोरोना नाम आ गया कोरोना, अब इसमें 90% वो वही मर जाता है। उसका हार्ट जो है ना, उस डर से ब्लड जो जीवन सर्कुलेशन होनी चाहिए, शरीर की जो ताकत होनी चाहिए, वो इस डर से ही खत्म हो जाती है और उसका परिणाम मृत्यु तक जाता है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये के अंदर डर बैठ गया इस चीज को लेकर के। नहीं, इसको ऐसा भयावह रोग बता दिया है, ऐसी भयावह बना दिया है, जो लोगों को खबर मिलते ही जो कोरोना हो गया, तो जब ये सुन लिया जो कोरोना हो गया, उसी टाइम वो 90% मर जाता है, समझे। उसकी शरीर नेचुरली वो खत्म हो जाता है, मतलब अंग बंद करना, काम करना बंद कर देता है, कहता है अब तो हम मर गए। मेन बात यह है, जो शरीर में जो पावर, पॉजिटिव पावर जो होती है ना, उस पॉजिटिव पावर को इस
कोरोना नाम के नेगेटिव पावर ने बिल्कुल ही मौत के मुंह तक ले जाता है। ये लक्षण कोरोना का, रोग को मरने तक का लक्षण नहीं है। हम इसी को दिखाएंगे। ये 3 महीना का टाइम आपकी चैनल के माध्यम से अगर सरकार तक ये बात जाती है और मुझे सिर्फ 3 महीना के लिए कोविड कंट्रोल के लिए अधिकार और अवसर सरकार या अदालत या कोई भी प्रदान करता है, हम सिर्फ 3 महीने में ये कर दिखाएंगे और सारा जड़ समेत खत्म कर देंगे कोविड नाम के राक्षस को, कोविड नाम के ये भयावता को। अच्छा, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है बीमारी को लेकर के। इंसान को जो है पॉजिटिव सोच अपनानी है कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, ये नॉर्मल सी एक बीमारी है। नेचुरली ये सबसे ज्यादा डर दिखा के लोगों को, जब आपके अंदर डर बैठ जाता है ना, तो हमेशा आप उसी डर में जीते हैं। तो डर में जीते हैं तो शरीर में जो रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया होती है ना, वो नेचुरली खत्म हो जाता है, नेगेटिव में आ जाता है। जब नेगेटिव में जहाँ खून का दौरा होना चाहिए वहां खून रिएक्शन में आएगा, लौटेगा, वापस लौटेगा, तो वो शरीर क्या करेगा? शरीर शिथिल होगा। शरीर शिथिल होने के बाद मर जाता है, सांस रुक जाती है, तो कहता है कोरोना से मर गया। कोरोना से नहीं मौत हो रही है, ये कोरोना की भयावहता को जो इस देश की विदेशी मीडिया और देसी मीडिया, बड़ी बड़ी मीडिया जो दवा कंपनी के गुलाम हैं और अंग प्रत्यारोपण के जो मानव तस्कर में अंग तस्कर के भागीदार हैं, इन सबकी ये देन है। बाकी ये रोग कुछ भी नहीं है जो लोग को मृत्यु तक जा सके। मैं इसी को साबित कर सकता हूं, यदि सरकार या सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी हमें सिर्फ 3 महीना का टाइम इस कोविड को कंट्रोल करने के लिए अधिकार और अवसर प्रदान कर दे, हम वो करके दिखा देंगे। क्या ऐसा करेंगे? क्या सुझाव कुछ है क्या आपके पास? ऐसा है, मेरे पास सब कुछ है। अगर मैं कुछ बोलता हूं, आप समझते होंगे जब मैं झूठी बात नहीं बोलता और गलत बयानबाजी नहीं करता। मेरे पास समस्या होता है तो मैं समाधान लेके चलता हूं। अगर मैं बोला हूं तो करके दिखाऊंगा। जो करके दिखाने की चीज है उसको ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अधिकार दीजिए, सरकार अधिकार दे, अवसर दे, प्रधानमंत्री वो बने रहे, जज वो बने रहे, मुख्यमंत्री वो बने रहे, मुझसे उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कोविड को कंट्रोल करने के लिए मुझे 3 महीना के लिए अधिकार और अवसर प्रदान कर दे और मैं करके दिखा देता हूं। इतनी अफरा तफरी की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा देश 20 मार्च 2020 के सामान्य स्थिति में लौट जाएगा। हमारे धर्मशास्त्र में क्या कहा है? शंका भूत और मनसा पाप। जो शंका करता है वो भूत होता है और जो मन में सोचता है वो पाप होता है। बात ये है, हम जिस रूट में चलना चाहते हैं ना, उस रूट में ये अवसर तो दे और हम दिखा देते। सिर्फ 3 महीना ही तो मांग रहा हूं, ये 1.5 साल निकाल दिए, मैं सिर्फ 3 महीना मांग रहा हूं और मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। ठीक है सर। हाँ। तो ये थे हमारे साथ अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी जी बम महाराज नोटियाल जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी।